Recording in progress. All right, guys. Now, अबे क्या है? अब अगर हम बात करें आपके साथ फटाफट से, यार अभी मैंने बताया था किसी भी चीज का आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? नो, नो मतलब न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100. नाउ बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट लेट्स चलते हैं आगे. बट आगे चलने से पहले मैंने यहाँ पे अपने बच्चों को याद दिलाया, जो बुक शॉर्टकट मारती है ना, बच्चों को समझ नहीं आता कई बार, तो मैं उसका एक बेसिक डेरिवेशन बता रहा हूँ. वैसे तो रट लेते हैं कुछ लोग, रट्टू तोता राम राम होते हैं सब, बट स्टिल लेट्स से गाइस मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 10 लाख 11 लाख. इसमें से मैंने इंटरेस्ट पे किया 1 लाख. हाँ जी सर पे कर दिया. तो मैंने कहा बच्चों क्या आया सर? अर्निंग बिफोर टैक्स. अच्छा इसमें से क्या माइनस करूंगा सर? टैक्स. लेट्स से टैक्स रेट इज 40%. तो बताओ मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा? 6 लाख. 6 लाख पे किसका हक? शेयर होल्डर्स का. शेयर होल्डर्स में तो इक्विटी भी आते हैं और प्रेफरेंस भी आते हैं. अब मैं यहाँ पे क्या माइनस करूंगा? प्रेफरेंस डिविडेंड. लेट अस एज्यूम 1 लाख. अब ये जो बचा लास्ट क्लास में लिखवाया था इज कॉल्ड ईटिश. ईटिश मींस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. Available to equity shareholder, which is also called profit after interest, tax and preference dividend. Profit after interest, tax and preference dividend. So far so good. लॉक कर दूं? कर दिया. नाउ अर्निंग पर शेयर अगर मुझे निकालना हो तो मैं ईटिश मेरी भाषा में डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करूंगा. लेट अस एज्यूम हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 1 लाख. तो सर अर्निंग पर शेयर आ गया 5 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 5. मैं कहा हाँ वो तो मुझे भी पता है, आप बच्चों को फॉर्मूला आता है, लास्ट क्लास में सिखाया भी था, बट इसको शॉर्टकट में सिंपल, इतना लंबा थोड़ी गधे की तरह करने बैठूंगा. इधर ध्यान देना बेटा. ईबीआईटी सर 11 लाख माइनस इंटरेस्ट सर 1 लाख into 1 minus tax. Sir, 1 minus tax means यार 1 minus 0.4. तो आपके पास कितना बच गया? 0.6. आपके पास बच गया 0.6. तो ऑटोमेटिकली जब आप ये ब्रैकेट्स मैथ्स में सॉल्व करोगे, यहां से आ गया 10 लाख, यहां से आ गया 0.6, आ गया आपके पास सीधा 6 लाख. 6 लाख में से अब मेरा बच्चा पार्टी क्या माइनस करेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो प्लीज अर्निंग पर शेयर निकालने का अगर कभी शॉर्टकट मारना पड़े, हमें जरूरत पड़े, तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए. लंबे वाला तरीका तो आता ही है, छोटे वाला तरीका भी आना चाहिए. और वो छोटे वाला तरीका क्या कहता है बेटा? छोटे वाला तरीका कहता है ईटिश कॉल्ड ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चा पार्टी फटाफट से एक बार. I'll just wait for 30 seconds. You can write out this formula. All right. Now I repeat. मैंने वापस फॉर्मूला लिख दिया. EBIT माइनस इंटरेस्ट into 1 minus tax rate minus preference dividend divided by number of equity shares. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे. Now this question says the share capital. आपको पता है मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ता, मैं हमेशा क्या पढ़ता हूँ? मराठी में क्या कहते हैं? तुला का पाहिजे.
तुला का पाहिजे बोले तो व्हाट डू यू वांट, भाट यू वांट. इट सेज परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस. यार परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस निकालने के लिए तो सर ने कहा था किसी भी चीज का इंक्रीज और डिक्रीज, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इनटू 100. यानी अब मुझे अर्निंग पर शेयर दो बार निकालना पड़ेगा, एक ओल्ड अर्निंग पर शेयर, एक न्यू अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय ओल्ड इनटू 100. अच्छा, आप लोगों ने ऐड तो देखी होगी. सर कैसी ऐड? एक सेकंड होल्ड करिएगा बच्चा पार्टी. न्यूज़पेपर में आप लोग ऐड देखते होंगे, गंजा और गंजे के सर पे बाल, देखो बिफोर एंड आफ्टर. जैसे वो स्किन में दिखा रहे हैं, ऐसे न्यूज़पेपर में ऐड आया करती है, गंजा और गंजे के सर पे बाल. एक में वो गंजा दिखा देते हैं, एक में गंजे के सर पे बाल. तो गंजा मतलब ओल्ड अर्निंग पर शेयर, और गंजे के सर पे बाल आ गए बोले तो न्यू अर्निंग पर शेयर, यानी impact of maybe the debt or maybe the operating leverage or so on. So keeping that thing in mind, मैं अभी सेकंड और थर्ड पार्ट रीड नहीं करूंगा. I'll go on reading the question. The share capital of a company is rupees 10 lakh. All right, rupees. The face value of one share is 10. That means question is trying to tell me company has 1 lakh number of equity shares. तभी तो 1 lakh into 10 lakh बना. The company has a debt of rupees 6 lakh at 10% rate of interest. 6 lakh का 10% 60,000, यानी interest will be 60,000. Sales 3 lakh units, not rupees. It's not rupees, it's units per annum with a selling price of 5 and a variable cost of 3. All right. Fixed cost is 2 lakh. The company pays a tax of 35% if the sales increases by 10%. Oh, I got it. I got it. Before and after. मतलब old and new. Units. How many units we were selling initially? Sir, we were selling 3 lakh units. And now we are planning to sell in the future 3 lakh. Because 3 lakh cut 10% is 30,000. So the total new sales will become 3 lakh 30,000. All right. Selling price is 5, variable cost is 3. तो जो बच्चे समझदार हैं, they know what I'm gonna do. 5 minus 3, 2. क्योंकि क्वेश्चन ने आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में तो चेंज की बात की ही नहीं है. Now 2. So my contribution in rupees becomes 3 lakh into 2 called 6 lakh. 3 lakh 30 into 2, 6 lakh 60,000. My fixed operating cost is 2 lakh. And fixed cost remains same unless and until question says otherwise. Minus interest. Interest, yes, you are absolutely right, ma'am. 6 lakh का 10% हमारा debt था, तो which is 60,000. So this becomes earning before tax minus tax. Tax rate was 35%. अब प्लीज, मैंने बोला था क्लास में कैलकुलेटर कैरी करना, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप अपना अपना कैलकुलेटर हाथ में रख सकते हैं. ज्यादातर बीकॉम के छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे, देखो जो सीए कर रहे होते हैं साथ साथ, क्योंकि मैं सीए वालों को भी पढ़ाता हूँ, वो लोग तो ट्रिक्स जानते हैं, वो सीख जाते हैं. बट जो हमारे खाली बीकॉम वाले, प्योर बीकॉम वाले टाइम पास लोग होते हैं, सॉरी ऐसे मैं बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना, वो लोग क्या करते हैं, सर 3,40,000 इंटू 35%, आंसर लिखेंगे, फिर करेंगे एसी ऑन ऑन ऑन, जीरो लाएंगे, फिर गधे की तरह करेंगे 4 लाख इंटू 35% लिखेंगे, और फिर ये सब करेंगे. नाउ 35% इज अ कॉमन फैक्टर. तो आप लोग अपने कैलकुलेटर पे क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, 35% इज 0.35. मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, दिखेगा नहीं, बट आप लोग अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हैं.
क्या कर सकते हैं जो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, 0.35 इंटू, आप अपने कैलकुलेटर पे पंच करें 0.35 इंटू, उसके बाद आप फिगर टाइप करें 3,40,000, 3,40,000 कैलकुलेटर पे टाइप करें और इज इक्वल टू का बटन दबा दें। जैसे ही आपने इज इक्वल टू का बटन दबाया आपके पास आंसर आ गया 1,19,000। नाउ विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ और नहीं करना, कोई और बटन नहीं दबाना, डायरेक्टली आप बटन दबा दो 4 लाख रुपीस, डायरेक्टली आप बटन दबा दो 4 लाख रुपीस और इज इक्वल टू का आंसर दबा दो, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1,40,000। यानी वो कॉमन फैक्टर था क्या, ये कॉमन फैक्टर था, इसको मैंने पहले टाइप किया और फिर मैंने दिस इज इक्वल टू किया, इसका आंसर आ गया, विदाउट पंचिंग एनी बटन दिस इज इक्वल टू किया, इसका आंसर आ गया। आई एम डन। अब एक बच्चा कहता है सर अर्निंग आफ्टर टैक्स वो कैसे निकालूं, मैं कहा बच्चों बचा कितना 65, तो करो 0.65 इंटू 3,40,000 इज इक्वल टू, without doing anything directly 4 lakh is equal to, so you will get your answer. So this is the trick to calculate sometimes in a faster way. Now earning after tax minus preference dividend, but इस क्वेश्चन में तो प्रेफरेंस है ही नहीं, आपको समझाने के लिए लिख दिया बट इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। सो माय अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको बुक्स क्या बोलती हैं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अर्निंग आफ्टर मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। Now everybody knows the formula for earning per share is EATISH divided by number of equity shares. EATISH divided by number of equity shares. It is 2.21, it is 2.6. So now you have to calculate percentage increase in earning per share. The formula for which will become, everybody knows, new minus old upon old into 100. So the answer comes out to approximately 17.65%. The answer comes out to approximately 17.65%. ये रहा। अब देखो वो भी वैसे ही कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं है, सेम वैसे ही चल रहा है। बस हाँ, इन्होंने ये गधागिरी की है, मैंने वो शॉर्टकट मार दिया। यार मैं क्यों निकालूं सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट, मुझे चाहिए ही नहीं। तो माय फर्स्ट पार्ट इज डन, माय फर्स्ट पार्ट इज डन। इस क्वेश्चन का नंबर था 6.12. Now the second part of this question says you are also required to calculate the degree of operating leverage at two levels. अरे बड़ा ही आसान है। This is old, this is new. The formula for degree of operating leverage is contribution upon EBIT. Contribution 6 lakh. EBIT 4 lakh. Contribution बोलो 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 6,60,000. EBIT 4,60,000. So 66 upon 46. 1.43 approximately. And then degree of financial leverage, formula for which becomes EBIT upon EBT minus 0. 0 means अगर preference dividend होता, EBIT is 4 lakh. EBT is 3,40,000. EBIT is 460 upon EBT is 4 lakh. आई एम डन। निकाल दिए मैंने दोनों, कुछ करना ही नहीं था सेकंड पार्ट में। तो हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। आप देखिए इस क्वेश्चन में खाली इक्विटी शेयर्स दिए हुए थे, कहीं पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात ही नहीं हुई। और अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात नहीं हुई तो मुझे फिर उसके बारे में सोचना ही क्यों है। आई एम डन विद फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट।
सो ऐसे ही हम आपके साथ एक एक दो दो क्वेश्चन शेयर करते रहेंगे. इट इज शेयर एंड केयर.